Hi guys, today we will discuss about respiratory capacities. So सबसे पहले what is inspiratory capacity? Inspiratory capacity का मतलब है normally exhale करने के बाद maximum कितना आप inhale कर सकते हैं. तो हमें simply क्या याद रखना होता है, volumes में हमें याद रखना है additional और extra word, इन दोनों में से कुछ एक, capacities में maximum या फिर total में से कोई एक. जैसे हम inspiratory capacity को बोल रहे हैं total volume of air a person can inspire after normal expiration, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं maximum volume of air a person can inspire after normal expiration. तो यहाँ पर normally exhale करने के बाद maximum आप कितना ले सकते हो. पहले हम टीवी लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, IRV लेंगे. दिस इज नोन एज दी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि नॉर्मली जब आपने इनहेल किया, दैट इज टीवी, जब आपने इनहेल किया तो उसके बाद आप मैक्सिमम कितना एक्सेल आउट कर सकते हैं. तो पहले हम टीवी एक्सेल करेंगे, उसके बाद हम ERV भी एक्सेल कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली व्हाट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जब हम नॉर्मली एक्सेल करते हैं उसके बाद लंग्स में जो रह जाती है, रिमेन इन लंग्स, इट इज़ नोन एज दी FRC. तो लंग्स में ERV रहेगी, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, एंड साथ ही साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम भी प्रेजेंट रहेगी. वाइटल कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम ले छोड़ने के बाद मैक्सिमम लेना, या फिर हम बोले मैक्सिमम इनहेल करने के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल करना. तो हम देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल जो कर सकते हैं वो कितनी है, टीवी कर सकते हैं, साथ ही साथ में ERV. मैक्सिमम इनहेल कितनी कर सकते हैं, टीवी प्लस IRV. बट हमने बोला कि मैक्सिमम जब आपने एक्सेल किया उसके बाद आप मैक्सिमम इनहेल करो, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इनहेल हम कितना कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन, दैट इज टीवी करेंगे हम इनहेल, साथ ही साथ में IRV भी करेंगे और फिर हम ERV भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने मैक्सिमम एक्सेल आउट किया है तो उसमें ERV भी हमारे पास जो है वो बाहर चलेगी है. दिस इज नोन एज व्हाट वाइटल कैपेसिटी. अब TLC क्या है कि जब आपने मैक्सिमम इनहेल कर लिया, मैक्सिमम जब आपने इनहेल कर दिया तो टीवी आ गई आपके पास प्लस IRV आ गई, तो उसके बाद हमारे पास लंग्स में कितनी अवेलेबल रहेगी, ERV ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है एंड रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहेगी. सो दिस इज नोन एज दी टोटल लंग कैपेसिटी. अब हम इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है टोटल वॉल्यूम और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है वो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. देन वाइटल कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर मैक्सिमम ब्रीथ आउट और आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी आ सकती है लंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन. देन इनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं जो कि हमें याद नहीं करनी है. हमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स थी उनकी वैल्यूज को याद रखना है. जैसे अगर मैं रिवाइज करवाऊँ, टीवी था हमारे पास 500 ml, IRV कितना था, IRV था 2500 to 3000 ml, देन ERV था हमारे पास 1000 से 1100, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम था 1100 से 1200. अब हम एक निकाल के भी देख लेते हैं. लेट्स से हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालनी है तो वो होता है ERV प्लस RV. ERV हमने देखा 1100 ले लेते हैं, RV है हमारे पास 1200, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2500 ml.